जो सच्चा भक्त होता है, सच्चा शिष्य होता है, वो हमेशा अपने हृदय में अपने गुरु महाराज को विद्यमान देखता है। इसीलिए जो सच्चा शिष्य होता है, सच्चा भक्त होता है, वो हर कर्म करने से पहले यही मन में मनन करता है, विचार करता है, सोचता है कि नहीं, ये मैं जो कदम उठा रहा हूँ सही कदम है या नहीं, क्योंकि मेरा हर कदम में जो बढ़ा रहा हूँ वो मेरे गुरु महाराज मुझे देख रहे हैं। मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, गुरु महाराज मुझे देख रहे हैं। अगर मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ तो गुरु महाराज मुझे देख रहे हैं। और जो भक्त हर समय इस चीज़ का मनन करता है, वो भक्त अपने जीवन में कभी गलती कर ही नहीं सकता है। वो कभी गलत रास्ते में जा ही नहीं सकता है। वो कभी गलत मार्ग का अनुकरण कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हर समय उसके हृदय में गुरु महाराज मौजूद रहते हैं। प्रेमी सज्जनों, महात्मा गण, भाईगण तथा दूर दूर से आए हुए सभी भगवत प्रेमियों, आज एक लंबे अंतराल के बाद हम सब लोग अपने सतलोक आश्रम में गुरु पूजा के इस महान पर्व को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सब लोग जानते ही हैं कि 2 साल जो कोरोना का काल रहा, जिसके कारण सभी प्रोग्राम जो है वो बंद हो गए थे, क्योंकि वो समय ही ऐसा था कि गवर्नमेंट की तरफ से सब जगह रिस्ट्रिक्शन लग गए थे। कोई लोग एकत्रित नहीं हो सकते थे, कहीं कोई धार्मिक आयोजन, कोई भी प्रोग्राम नहीं हो सकता था। लेकिन धीरे धीरे वो काल भी समाप्त हुआ और वो कोरोना काल भी पूर्ण रूप से तो नहीं गया, लेकिन हाँ, उसका आंशिक रूप जरूर रह गया है। एक वायरल की तरह वो रह गया है। जैसे एक वायरल आता है, थोड़े दिन आपको तकलीफ़ करेगा और फिर चला जाएगा, लेकिन आपकी जान माल का नुकसान नहीं होगा। तो जब ये स्थिति हुई तो गवर्नमेंट ने फिर से सारे रिस्ट्रिक्शन खोल दिए और उसके बाद से ये प्रोग्राम भी शुरू हो गए। तो 2 साल के लंबे अंतराल के बाद ये तीसरा वर्ष में आप सब लोगों को ये मौका मिला कि फिर से मुरादनगर में गुरु पूजा का पर्व का आयोजन किया गया और आप सब लोग भी भारी संख्या में यहाँ पे एकत्रित हुए। हजारों हजार प्रेमी भक्त गुरु पूर्णिमा को मनाने के लिए, गुरु महाराज जी के दर्शन के लिए एकत्रित हुआ। दूर दूर से, स्टेटों से यहाँ पे प्रेमी भक्त पहुँचा है और उनका एक भाव था कि गुरु पूर्णिमा आ रही है और हमें गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु महाराज के दर्शन करने हैं, क्योंकि वे शास्त्रों में भी कहा गया है कि वैसे तो शिष्य को प्रतिदिन अपने गुरु महाराज के दर्शन करने चाहिए। अगर प्रतिदिन नहीं कर सकता तो हफ्ते में करना चाहिए, हफ्ते में नहीं कर सकता तो 15 दिन में करे, 15 दिन में नहीं कर सकता तो महीने में करे, महीने में नहीं कर सकता तो 3 माह, 6 माह, 9 माह या 12 माह में करे। लेकिन आज जैसे जैसे मॉडर्न युग आता जा रहा है, जैसे जैसे लोग अपने क्रियाकलापों में, अपने उद्योगों में, धंधों में व्यस्त होते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनके पास समय भी कम होता जा रहा है। तो लोग जो है वो जो पुराने धर्मशास्त्रों की बातें थी उस परिपाटी पे नहीं चलते हैं। तो इसलिए कहा कि अगर कोई भक्त साल भर में भी अगर नहीं दर्शन कर पा रहा है तो उसको एक गुरु पूर्णिमा का जो दिन होता है, गुरु पूजा का जो दिन होता है, उस दिन अपने गुरु महाराज जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। वैसे तो गुरु महाराज जी के असंख्य भक्त हैं, लाखों में, संख्यों में, करोड़ों की संख्या में, लेकिन कुछ हजार भक्तों के मन में यह भाव पैदा हुआ कि नहीं भाई, गुरु पूर्णिमा है, हमें इस दिन गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए सतलोक आश्रम में जरूर जाना है। और चाहे उनके जीवन में भी कोई परेशानी रही होगी,
किसी को छुट्टी नहीं मिल रही होगी, किसी को पत्नी नहीं जाने दे रही होगी, किसी का पति नहीं जाने दे रहा होगा, किसी का बेटा नहीं जाने दे रहा होगा, लेकिन फिर भी उन सारी समस्याओं का निराकरण करते वो यहाँ पहुँचा, क्योंकि उसका भाव जो था अटल था। उसकी एक इच्छा थी कि नहीं, मुझे आज गुरु पूर्णिमा के दिन ज़रूर जाना है और गुरु महाराज जी के साक्षात दर्शन करने। तो भक्त यहाँ पहुँचा, और वो भक्त, कई भक्त ऐसे भी, चाहे सारी सुविधाएं भी थी, कोई घर में रोक टोक भी नहीं थी, कोई माता पिता का बंधन नहीं था, किसी पति का बंधन नहीं था, पत्नी का बंधन नहीं था, बच्चों का बंधन नहीं था, लेकिन फिर भी वो नहीं पहुंचा, क्योंकि उसका भाव इतना प्रबल नहीं था कि मुझे गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पे अपने गुरु महाराज जी के दर्शन करने हैं। ये होता है व्यक्ति की भावनाओं के ऊपर, व्यक्ति की इच्छा के ऊपर। अगर हमारी इच्छा है, इच्छा प्रबल है और हमारा भाव प्रबल है, तो हमारे आगे कितनी भी समस्या आएंगी, उन समस्याओं को हम उसको दूर कर लेंगे। अभी हमारी ऑस्ट्रेलिया से एक रीटा बहन आई है, ऑस्ट्रेलिया से इतने दूर है, केवल 4 दिन के लिए वो आई है, क्योंकि उसकी इच्छा थी कि मैं एक दिन गुरु महाराज जी के दर्शन गुरु पूजा के पर्व पे करूं, और वो इतनी दूर से ऑस्ट्रेलिया से चल के मात्र 4 दिन के लिए यहाँ आई है। और ऐसे भी प्रेमी होंगे जो 4 कोस की दूरी पे रह रहा होगा, वो भी नहीं आया होगा यहाँ पे। ऐसे भी भक्त होंगे जो चाहे गाजियाबाद में रह रहा होगा लेकिन नहीं आया होगा। तो ये व्यक्ति की एक भावना होती है। अगर व्यक्ति की भावना दृढ़ है, उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, तो नाना प्रकार की परेशानियों से भी को दूर करते हुए, नाना प्रकार की समस्याओं को दूर करते भी वो यहाँ पे पहुँचेगा, क्योंकि उसका भाव है। और ये हम अपने सामान्य जीवन में भी देखें कि अगर हम जैसे एक व्यक्ति था, वो बाजार जाता है, इच्छा नहीं थी कुछ खरीदने की, लेकिन चला जाता है। जैसे कभी आप लोगों की भी इच्छा हो जाती कि भाई घर में बैठे बैठे बोर हो रहे, चलो एक बाज़ार में घूम आते, विंडो शॉपिंग कराते हैं, खरीदना नहीं है लेकिन चलो देख आते हैं। बाज़ार के अंदर घुसेगा, देखेगा और फिर जो है कुछ खरीदेगा भी नहीं। तो ऐसे एक व्यक्ति भी था, उसने कहा कि अपनी बीवी से कहा कि मैं बाज़ार होके आता हूँ। पत्नी ने कहा देखो बाज़ार जा रहे हो, बाज़ार में जो है दुकानदार हर चीज़ दुगनी दाम पे बोलता है, जितना वो दाम बोलेगा उसका आधा करवाना। अगर 100 रुपये बोलेगा तो 50 करना, 50 रुपये कहेगा तो 25 रुपये करना, आधे दाम पे लाना। तो जो है पति ने पत्नी की बात को गांठ बांध लिए मन में और चला गया बाज़ार, घूमा घूमा, चीज़ों के दाम पूछता रहा। अंत में उसको आया कि चलो भाई बरसात आने वाली, छाते की ज़रूरत है, चलो एक छाता ले लेता हूँ। तो छाते की दुकान में गया, कहा कि भाई मोल भाव करने लगा, भाई कितने का दिया? तो दुकानदार कहता भाई 50 रुपये का छाता है। तो कहता नहीं भाई 50 रुपये का नहीं, 25 रुपये का देना है, क्योंकि पत्नी ने सिखा रखा था कि आधा दाम बोलना। तो दुकानदार कहता कि अच्छा चलो ठीक है, मैं 25 का नहीं लेकिन 20 रुपये का आपको दे दूँगा। तो कहना, वो कहता 20 रुपये? नहीं नहीं, उसने कहा 20 का तो आधा 10 होता है, 10 रुपये में दोगे? दुकानदार कहता नहीं भाई 10 रुपये में कैसे दे दूंगा, 50 रुपये की चीज़ है, और 10 रुपये में कैसे दे दूंगा? कहता नहीं 10 रुपये का देना तो दो। तो दुकानदार कहता है कि भाई बोनी का समय है, क्योंकि कहते भाई बोनी में पहला पहला अगर ग्राहक आए तो उसे खाली नहीं लौटाना चाहिए, सारा दिन खाली रहोगे। तो कहता चलो भाई बोनी का दिन है, ग्राहक को नहीं लौटाता हूँ। कहते कि अच्छा ठीक है 10 रुपये में ले लो। तो पति कहता नहीं 5 रुपये में दोगे तो मैं लूँगा। दुकानदार कहता कि यार कैसा सर फिरा ये ग्राहक है, मैं 50 रुपये से करते करते 5 रुपये में भी आ गया, लेकिन ये 5 रुपये में भी देने को तैयार नहीं हो। कहता चलो भाई ये अशुभ ना हो तो चलो कोई बात नहीं, मैं इसको ऐसे ही फ्री में दे देता हूँ। कहता कि भाई चलो तुम पहले ग्राहक आए हो और पहला ग्राहक खाली नहीं जाना, चलो मैं तुम्हें फ्री में दे देता हूँ। तो
तो पति कहता फ्री में देना है तो दो दोगे छाते तब लूंगा, नहीं तो एक छाता नहीं लूंगा फ्री में। तो तात्पर्य तो कथा का यही है, कहानी का यही है कि जब हमारी इच्छा ही नहीं है, हमारा भाव ही नहीं है लेने का, तो दुकानदार फ्री में भी छाता दे रहा है तो नहीं ले रहा, वो कह रहा नहीं जब दो दोगे तब लूंगा। तो ये भाव की, भाव नहीं है तो हम फ्री में भी जो दे रहा हम नहीं ले रहे हैं। तो जिस प्रकार से हम संसार की भौतिक वस्तुओं को भी हम जो है बिना भाव के नहीं ले रहे हैं, तो हम चाहते हैं, जीव चाहता है कि हम बिना भाव के संसार में आके इस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर ले, तो ये संभव नहीं, ये असंभव है। हमारे हृदय भाव होना चाहिए, हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की। अगर हमारे अंदर इच्छाएं नहीं है, भाव नहीं है, तो हम कैसे उस प्रभु परमात्मा को पा सकते? हम नहीं पा सकते। इसलिए सबसे पहले एक सच्ची लगन होनी चाहिए। और ये हम संसार में भी देखते हैं, बाई महात्मा कितना प्रयास करते हैं, साधु संत कितना प्रयास करते हैं, कितने संसारी लोगों को सत्संग के द्वारा, उनको जो है उपनिषदों के द्वारा, वेद शास्त्रों के द्वारा कितनी बातें समझाते हैं, लेकिन जिसका भाव नहीं होगा उसके कान में जूं भी नहीं रेंगती है। वो व्यक्ति वैसे ही शिला के समान होता है, जैसे शिला के ऊपर हम कितना भी पत्थर में पानी डाल दें, थोड़ी देर में देखेंगे वो शिला वैसी सूखी की सूखी रहती है, वो गीली भी नहीं होती है, तो सारा पानी बह के निकल जाता है और शिला वैसी सूखी रहती है। तो ठीक इसी प्रकार से संसार में ऐसे जीव भी हैं जो एक शिला के समान हैं। कितना भी सत्संग सुना दो, कितने भी वेद शास्त्रों की बातें सुना दो, कितने भी उन्हें प्रसंग सुना दो, कितने भी जो है भक्तों की उनको कथाएं, उनकी जीवनी सुना दो, उन्हें कोई जो है असर नहीं होता, वो शिला के समान है। लेकिन कुछ ऐसे संसारी जीव भी हैं, एक बार बाई महात्माओं के, साधु संतों के संसर्ग में आते हैं और एक बार सत्संग का ही उनके हृदय पे ऐसा असर होता है कि उनका हृदय ही परिवर्तन हो जाता है और वो जिज्ञासु बन जाते हैं। जिज्ञासु बन के सत्संग को सुनते हैं और ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये होती है जीव की भाव के कारण। भाव है, इच्छा शक्ति है, तो हम उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर भाव भी नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, कोई लगन नहीं है, तो हम सामने पड़ी हुई चीज़ भी हमको दिखाई नहीं देती, दृष्टिगोचर दिखाई नहीं होती और हम उस चीज़ को जो है प्राप्त नहीं कर सकते। हम गुरु पर्व को मनाने के लिए आए हैं, हम कितने भक्तों के जीवनी के बारे में पढ़ते हैं और उनसे हमें जो है, उनके जीवन से हमें प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए, उनके जीवन से हमें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इसी तरह से एक संत कनक दास जी हुए, वो जब अपने गुरु महाराज जी के साथ रहते थे तो गुरु महाराज जी के प्रति उन्होंने अपना जीवन बिल्कुल समर्पित कर दिया था। तन मन धन सबसे उन्होंने अपने आप को अपने गुरु महाराज जी के प्रति उन्होंने समर्पण कर दिया था। उन्हीं के सानिध्य में रहना, उनकी सेवा करना, उनकी आज्ञा में रहना। तो एक दिन एकादशी का व्रत आता है, गुरु महाराज अपने सारे भक्तों को एक एक केला देते और कहते कि लो अब एक, जब शाम को अपना व्रत तोड़ोगे तो एक जो है ये केला खा के इस व्रत को तोड़ना, लेकिन हाँ ऐसी जगह तुम्हें केला खाना, अपना व्रत तोड़ना कि जहाँ तुम्हें कोई ना देख रहा हो, तब तुम इस केले को खाना, अपने व्रत को तोड़ना। सारे भक्त अपने अपने केला लेके चले जाते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल सब जब गुरु महाराज के सामने आते हैं तो सब अपने गुरु महाराज को कहते, गुरु महाराज आपका दिए हुए हमने केले से अपना व्रत को तोड़ा, हम सब ने अपना केला खा लिया। लेकिन संत जो कनक दास जी थे वो आते हैं, अपने केले को लेके आते हैं और गुरु महाराज जी के चरणों में रख देते हैं। कहते गुरु महाराज
मैं अपना व्रत को तोड़ नहीं पाया और जो आपने जो केले का प्रसाद था मैं उसको खा नहीं पाया। तो गुरु महाराज कहते कि वत्स, क्या तुम्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ की तुम्हें कोई नहीं देख रहा था? तो संत कनकदास जी कहते नहीं गुरु महाराज, जैसे मैं केला खाने के लिए केले को अपने मुंह की ओर बढ़ाता था तो मुझे चारों तरफ आप ही आप दिखाई देते थे। मैं कमरे के अंदर गया तो मैं केला खाने की चेष्टा करने लगा तो मुझे आप सामने खड़े दिखाई दिए। मैं अपनी कुटिया से बाहर गया तो मुझे कुटिया के बाहर भी आप दिखाई दे। मैं कुटिया के पीछे गया तो मुझे कुटिया के पीछे भी आप दिखाई दे। मैं जहाँ जहाँ जाता रहा, जहाँ जहाँ भी गया, मुझे चारों तरफ आप ही दृष्टिगोचर होते गए और मुझे कोई ऐसी जगह दिखाई नहीं दी कि गुरु महाराज जहाँ आप मुझे साक्षात दिखाई ना दे रहे हों। और आपने गुरु महाराज कहा था कि ऐसी जगह ये केला खाना कि जहाँ कोई तुम्हें ना देख रहा हो। तो गुरु महाराज, जहाँ आप मुझे साक्षात देख रहे थे तो मैं कैसे केले का भक्षण कर सकता था, कैसे इस केले को खा सकता था? अतः मैं ये इस केले को नहीं खा पाया। तो देखो, गुरु महाराज जी के कई भक्त थे, लेकिन जो भाव, जो समर्पण भक्त कनकदास जी के हृदय में था वो और भक्तों के हृदय में नहीं था। औरों ने केला खाते समय कहीं गुरु महाराज जी को नहीं देखा, कहीं उनके दर्शन नहीं किए, लेकिन भक्त कनकदास जी को हर जगह अपने गुरु महाराज जी दिखाई देते थे और वो केला नहीं खा पाए। तो उन्होंने जो है सच्चे हृदय से अपने हृदय में अपने गुरु महाराज को धारण किया और यही कारण था कि उनको हमेशा अपने गुरु महाराज जी अपने साथ दिखाई देते थे। और यही एक सच्चे भक्त के होता है। जो सच्चा भक्त होता है, सच्चा शिष्य होता है, वो हमेशा अपने हृदय में अपने गुरु महाराज को विद्यमान देखता है। इसीलिए जो सच्चा शिष्य होता है, सच्चा भक्त होता है, वो हर कर्म करने से पहले यही मन में मनन करता है, विचार करता है, सोचता है कि नहीं, ये मैं जो कदम उठा रहा हूँ सही कदम है या नहीं, क्योंकि मेरा हर कदम मैं जो बढ़ा रहा हूँ वो मेरे गुरु महाराज मुझे देख रहे हैं। मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ, गुरु महाराज मुझे देख रहे हैं। अगर मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ तो गुरु महाराज मुझे देख रहे हैं। और जो भक्त हर समय इस चीज़ का मनन करता है, वो भक्त अपने जीवन में कभी गलती कर ही नहीं सकता है। वो कभी गलत रास्ते में जा ही नहीं सकता है। वो कभी गलत मार्ग का अनुकरण कर ही नहीं सकता है, क्योंकि हर समय उसके हृदय में गुरु महाराज मौजूद रहते हैं। लेकिन केवल हम दिखावे की भक्ति कर रहे हैं, दिखावे का पहनावा हमने ओढ़ लिया है, तो जो है स्टेज में हम माइक के आगे बड़ी बड़ी बातें कर ले, वेद शास्त्रों की, चार उपनिषदों की बातें कर ले, बड़े बड़े उदाहरण पेश कर लें, लेकिन अपने अंतःकरण में झांके तो देखें तो क्या हम अपने आप में खड़े उतर रहे हैं कि नहीं खड़े उतर रहे हैं? क्या हम ये सब बोल रहे हैं, जो हम धारण कर रहे हैं, वो हमने धारण किया भी है कि नहीं किया, कि केवल दिखावा ही कर रहे हैं? कहने के लिए बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं, लेकिन हम ही नहीं उस रास्ते पे खड़े उतर रहे, तो हम कैसे समाज को उन बातों पे चलने की प्रेरणा दे सकते हैं? इसलिए जो है एक भक्त को विश्वास होता है अपने गुरु महाराज जी के प्रति, और उस विश्वास के सहारे वो बड़े से बड़े कष्टों को भी पार कर लेता है, बड़े से बड़ी कठिनाइयों को भी पार कर लेता है, बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी पार कर लेता है। लेकिन इसको विश्वास ही नहीं, तो छोटी सी भी समस्या आएगी, छोटी सी भी विपत्ति आएगी तो फौरन वो जो है अपना मार्ग को बदल लेगा, सत्य मार्ग से वह सत्य मार्ग पे चलने लगता है, मंगल मार्ग से वह मंगल की तरफ जो है चलने लग जाता है, कल्याणकारी मार्ग से वह कल्याणकारी मार्ग की ओर चलने लग जाता है, क्योंकि उसके अंदर अपने अंदर विश्वास ही नहीं है। जब आपके अंदर सच्चा विश्वास जगेगा तो आप गलत काम कभी कर ही नहीं सकते। देखो ये फूल खिला हुआ है, इसमें झरबेरा भी लगा हुआ है, इसमें रजनीगंधा भी लगा हुआ है। आप तरह तरह के फूल देखते हैं, कमल का भी फूल देखेंगे, गुलाब का भी फूल देखेंगे, चमेली का भी फूल देखेंगे।
तो ये फूल जो है एकाएक ऐसे नहीं खिल गया। जब इसके बीज ने जब मिट्टी में जब रोपित हुआ तो इस बीज ने इस मिट्टी में जाके अपने अस्तित्व को समाप्त किया। वो बीज फूटता है, अपने आप को समाप्त करता है और उसमें से जो है एक छोटा सा अंकुर निकलता है, फिर उसमें से एक छोटा सा पौधा निकलता है और उस पौधे में से जब पौधा बड़ा होगा तो इसमें से आप देखेंगे इसमें से छोटी सी कली निकलेगी और जब कली अपने आप को समाप्त कर लेती तो आप देखेंगे उसमें से फूल निकल आता है। तो जब हमने अपने आप को उस मिट्टी में बीज ने समाप्त कर दिया, अपने आप अस्तित्व को समाप्त कर दिया, तब उसमें से एक पौधा निकला, एक कली निकली और एक फूल निकला। इसी तरह से एक फल का वृक्ष होता है। आप आम खाते हैं, आम की गुठली को बीज मिट्टी में अगर डाल देंगे तो कुछ समय देखेंगे उस आम की गुठली में से एक अंकुर निकल आता है। वो अंकुर जो है फिर एक पौधे का रूप लेता है, वो फिर एक बड़ा वृक्ष बनता है। उसमें से आप देखेंगे छोटे हरे हरे आम निकलेंगे, फिर वो आम पीले होंगे, वो पक जाएगा और वो पूरा आम बन जाता है। तो जब उसने अपने अस्तित्व को समाप्त किया तो वो अपने जीवन में खिला, अपने जीवन में वो अंकुरित हुआ। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम अपने जीवन को अपने गुरु महाराज जी के चरणों में, अपने अस्तित्व को अपने गुरु महाराज जी के चरणों में लीन कर देंगे तो हम भी गुरु महाराज के समान हो जाते हैं। गुरु महाराज के समान हम भी ज्ञानी हो जाते हैं। गुरु महाराज हमको ज्ञान देके, हमारी सेवा से प्रसन्न होके गुरु महाराज हमें ज्ञान प्रदान करते हैं और गुरु महाराज हमको भी जो है ज्ञानी बना देते हैं। इसलिए जो है जब जो है अयोध्या में विश्वामित्र जी आए और कहा कि मुझे जो है जंगल में जो मैं हवन करता हूँ, यज्ञ कर रहा हूँ, जो राक्षस लोग हैं उसमें मांस मदिरा डाल के उस मेरे यज्ञ को समाप्त कर देते हैं, उसको असफल कर देते हैं, तो मुझे उन सारे असुरों से लड़ने के लिए मुझे प्रभु राम की आवश्यकता है, मुझे राम को दे दो। राजा दशरथ जो थे विश्वामित्र को, राम और लक्ष्मण दोनों को उनको विदा कर देते हैं कि जाओ और जो तुम जो है अपने गुरु विश्वामित्र की जो उनकी आज्ञा है उसमें रहो, जो राक्षस जो यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं उन राक्षसों का वध करके आना। राम और लक्ष्मण पिता की आज्ञा को शिरोधार करके विश्वामित्र के पीछे साथ चले जाते हैं, जंगल में जाते हैं। जब हवन होता है, यज्ञ होने लगता है, तो जब राक्षस लोग विघ्न करने आते हैं तो राम लक्ष्मण उन सबको वध करके उन सारे जंगल के सारे राक्षसों को समाप्त कर देते हैं और यज्ञ भी संपन्न हो जाता है। जब सारा यज्ञ संपन्न हो जाता है तो प्रभु राम विश्वामित्र से कहते हैं, गुरुवर आपका यज्ञ भी समाप्त हो गया, राक्षस लोगों का भी वध हो गया, अब हम अयोध्या वापस जाते हैं। तो विश्वामित्र कहते हैं, नहीं अभी तो एक यज्ञ संपूर्ण हुआ है, लेकिन अभी एक दूसरा यज्ञ होना है, उस यज्ञ को भी तुमने संपूर्ण करना है, तुमने अभी जनकपुर जाना है। और राजा जनक का जो उन्होंने संपूर्ण यज्ञ क्या रखा, उस यज्ञ को भी संपन्न करना है और तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो भगवान राम और लक्ष्मण जो है विश्वामित्र के पीछे पीछे चल देते हैं और जब पीछे जाते हैं तो जाते जाते उनको जो है गौतम ऋषि के उसमें भी जाते हैं, उस स्थान में भी जाते हैं जहाँ अहिल्या एक पाषाण बन चुकी थी। तो वहाँ जाते जाते जो है भगवान राम उस पत्थर के उसमें रुक जाते हैं। तो विश्वामित्र कहते हैं कि भाई, राम को कहते हैं तुम यहाँ क्यों रुक गए हो? यहाँ तो इस जंगल में तो यहाँ तो ना कोई नर नारी है, ना कोई यहाँ पशु पक्षी है, कोई नहीं है, सब यहाँ वीरान हो चुका है, तुम इस जंगल में यहाँ क्यों रुक गए, इस पत्थर में क्यों रुके हो? तो कहते कि नहीं, मैं यहाँ पे रुका हूँ क्योंकि मुझे भी किसी का कर्ज चुकाना है। तो विश्वामित्र कहते कि प्रभु राम आपको भी किसी का कर्ज चुकाना है? ऐसे कभी हो सकता है कि आपके पास भी किसी का कर्ज है? कहते हाँ। कहते आपको जब पता था भक्त प्रहलाद कि उसके पिता हिरण्याकश्यप ने कितने कष्ट दिए, कहा कि मुझे भगवान मानो, संसार में कोई भगवान नहीं है, मैं भगवान हूँ। लेकिन प्रहलाद ने कहा कि नहीं, मैं अपने भगवान को नहीं छोड़ सकता, आप भगवान नहीं हैं,
मेरे भगवान तो सर्वत्र हैं, जर्रे जर्रे में मेरे भगवान है। तो हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो जाता कि मेरा पुत्र मेरे को ही भगवान मानने के लिए तैयार नहीं। तो कहते कि अच्छा, मैं तुझे इस खंबे में बांधता हूँ और देखता हूँ तेरा भगवान भी इस खंबे में है कि नहीं। और वो जब भक्त प्रहलाद को खंबे में बांध देते हैं तो भक्त प्रहलाद कहता है कि मेरे भगवान इस खंबे में भी हैं और वो यहाँ आएंगे, मेरी प्रार्थना को सुनेंगे, मेरी पुकार को सुनेंगे। और वो भक्त प्रहलाद की पुकार में भगवान जो है नरसिंह का अवतार लेके उस खंबे में से प्रकट होते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। तो भगवान राम कहते हैं कि जब एक खंबे में से एक भक्त की पुकार को सुन के, एक भक्त की इतनी बड़ी पुकार थी कि मैं खंबे से उसने मुझे अवतरित कर दिया, तो क्या अब मैं एक भक्त की पुकार में क्या एक पाषाण से एक अपने अहिल्या को नहीं तार सकता? तो ये मेरा कर्ज है। तो आज तो अपने चरण रज को उस पत्थर में, पाषाण में उसको अलग छुआते हैं और उस पाषाण से अहिल्या प्रकट होती है। तो ये जो भगवान कहते हैं, भक्त और भगवान का कर्ज जो है हमेशा साथ साथ जो है ये चलता रहता है। मैंने जो है भक्त प्रहलाद की बात, उनके खंबे से मैं अवतरित हुआ, तो क्या मैं एक अहिल्या को, उसकी आवाज़ को सुन के उससे अपनी उस पत्थर से एक अहिल्या को नहीं प्रकट कर सकता? तो उन्होंने अहिल्या को प्रकट किया। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण से एक बार लोग पूछते हैं कि भाई आपने तो है कैसे द्रौपदी की इतनी बड़ी चीर को कैसे आपने बढ़ा दिया कि आप उसका चीर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मैंने गोपियों की चीर का जो हरण किया था वो मैंने जो है द्रौपदी की चीर को मैं बढ़ाता गया। तो इस तरह से मैं अपने कर्ज जो है एक भक्त से कर्ज लेके दूसरे भक्त के कर्ज को चुकाता रहता हूँ। तो भक्त और भगवान का कर्ज जो है हमेशा जो है चलता रहता है। इसलिए हमें भी जो है, चाहे हमारे जीवन में भी कितनी समस्याएं आएँ, कितनी मुसीबतें आईं, हमें भी उन समस्याओं से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन समस्याओं का, उन विपत्तियों से डट कर मुकाबला करना चाहिए। और जब हम डट कर मुकाबला कर दें तो समस्याएं, विपत्तियां स्वयं ही हमारे रास्ते से दूर चली जाती हैं। लेकिन अगर हम डर गए, तभी तो कहा जो डरा वो मरा। आदमी, आधे लोग तो कोरोना में मैंने देखा जो डर के कारण जिन्होंने अपने जानों को गंवा दिया। अगर विश्वास करते, नाम पे विश्वास करते, गुरु महाराज पे विश्वास करते, सच्चा विश्वास करते तो नहीं जाते। लेकिन डर के कारण भयभीत हो गए, अरे कोरोना हो गया, मर जाएंगे, अब मर जाएंगे, और वही चिंतन करते रहे, मर जाएंगे मर जाएंगे, तो सच में मर गया। और जिसको विश्वास था कि नहीं, गुरु महाराज जी पे हमारा पूरा विश्वास है, गुरु महाराज हमें इस कोरोना से भी निकाल के ले जाएंगे, तो वो भक्त जो है उस कोरोना में कितने ही चाहे उसकी बुरी स्थिति होगी, उस कोरोना से भी निकल के आया। तो ये होता है विश्वास। विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास है तो हम बड़ी सी बड़ी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसलिए आप लोग गुरु पर्व के इस पावन अवसर पे जो यहाँ पे आए हैं, तो सब लोग अपने मन में संकल्प लेके जाएं कि हम निरंतर गुरु महाराज जी की सेवा करें, गुरु महाराज जी की आराधना करें, गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहें, उनकी आज्ञा को शिरोधार करें। और जो भक्त निरंतर गुरु महाराज जी का सुमिरन करता है, वो जो है इस भव सागर से पार करता है, उस परम धाम को प्राप्त करता है। लेकिन जो गुरु महाराज जी की आज्ञा में ही रह के नहीं चलेगा, उनका अनुसरण नहीं करेगा, उनके आदेशों का पालन नहीं करेगा, तो ये इसी भव सागर में यहीं पे डूब के यहीं अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। और ना फिर ना इस संसार का रहता है, ना उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए आप लोग खूब भजन करें, सुमिरन करें और गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहें। सबको मेरा दुआ आशीर्वाद।